हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑब्टेन द सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 1/7 into 10 and so on up to n terms. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगी. की कंसेप्ट, अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है, लेट्स से सपोज 1 2 3 एंड सो ऑन, तो उसकी जनरल टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगी n. अगर हमारे पास कोई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो उसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी n स्क्वायर. सो यही यहाँ पे हमें जनरल टर्म का ही यूटिलाइजेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो गिवन यहाँ पे जो सीरीज दी गई है 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10 एंड प्लस सो ऑन अप टू n टर्म. तो यहाँ पे जो n टर्म होगी वो क्या आ जाएगी, प्लस n टर्म शुड बी 1 अपॉन, फर्स्ट टर्म को कैसे डिराइव करेंगे हम, 3n minus 2 into 3n plus 1. So this one is the general term of 1 4 7 and 3n plus 1 is general term of 4 7 and 10 and etc. So यहाँ पे अगर हम कहते हैं इसको, तो इट शुड बी विच इम्प्लाइज 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे. सो 1/3 इंटू ब्रैकेट 3/1 into 4 plus 3/4 into 7 plus 3/7 into 10 and plus so on up to plus 3/3n minus 2 into 3n plus 1. So यहाँ पे हम इसको कैसे लिख पाएंगे, 1/3 into 4 minus 1/1 into 4 प्लस 3 को यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 7 minus 4/4 into 7 प्लस यहाँ इसका 3 कैसे लिख पाएंगे, 10 minus 7/7 into 10 एंड प्लस 1 अप टू यहाँ पे 3 को कैसे लिखेंगे, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन, मतलब 3n plus 1 माइनस 3n minus 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 3n minus 2 अपॉन इंटू 3n plus 1. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आगे जाके हमें क्या करना है, 1/3 एज इट इज विच इम्प्लाइज 1/3 एज इट इज. अगर ईच टर्म को सेपरेट डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगा 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस 1/4 प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 इंटू 7 को 7 को 4 इंटू 7 से, तो ये 1/4 माइनस 1/7 बन जाएगा, प्लस ये 1/7 माइनस 1/10 बन जाएगा एंड प्लस 1 अप टू प्लस 1/3n minus 2 माइनस 1/3n plus 1. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, 1/4 1/4 1/7 1/7 1/10 1/10 एंड सो ऑन अप टू ये रिमेनिंग टर्म विद द 1/3n minus 2. सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, विच इम्प्लाइज 1/3 एज इट इज इक्वल्स टू 1 minus 1/3n plus 1. So which implies 1/3 into क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3n plus 1 minus 1/3n plus 1. So which implies 1/3 into 3n/3n plus 1. So 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा n/3n plus 1 which is our required solution of the summation of the series, which is our required solution. I hope you understood guys. Thank you so much.